अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे भी चाहो हलाल कर दो, जिसे भी चाहो हराम कर दो। राम मंदिर में चोरी हुई, राम मंदिर के मालिक यही चोरी करने वाले हैं। ये चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी छोटी चीज है। सबसे बड़ी लूट निर्माण कार्य में हुई। आज की तारीख में ट्रस्ट पर किसी का 0% भरोसा नहीं रह गया है। अयोध्या रो रही है, अयोध्या जलील हुई है। FIR में 8 अभियुक्तों का बाप का नाम पता नहीं लिखा गया, उनका एड्रेस क्या है लिखा गया। अब बताइए कि SIT में क्या जांच। और ट्रस्ट पर सवाल ये है कि ये तुम्हारे ही घर के हैं, घोषित तौर पर नोट गिन रहे थे, कैसे इनको रख लिया? इनके बाप का नाम ही नहीं पता। ये दूध में पानी की मिलावट का मामला नहीं है, यहाँ तो मलाई खाने का मामला है। और सरकार कह रही दूध को दूध, पानी पानी अलग कर देंगे। ये मिलावट का थोड़ी मामला है, तो लूट का मामला है। पूरी दुनिया ये जान रही है कि ट्रस्ट के जरिए RSS को यहाँ बैठा दिया गया है। पूरी कमान RSS के हाथ। महाडकैत कौन है? नृपेंद्र मिश्रा से क्यों नहीं पूछ लेते नरेंद्र मोदी जी? पब्लिक तो समझ रही है कि ट्रस्ट ही भ्रष्ट है। अब आगे व्यवस्था ये होगी कि कुछ ऐसी टाइट व्यवस्था की जाए कि चोरी लीक न हो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं बीते कई दिनों से अयोध्या में मौजूद हूं और अयोध्या के श्री राम मंदिर में ट्रस्ट के लोगों के द्वारा ही चढ़ावे के पैसे की चोरी जिस तरह से हुई है, उसको लेकर पूरी अयोध्या आहत है, पूरा हिंदू समाज आहत है। और इसको लेकर मैं लगातार तमाम लोगों से बातचीत भी कर रहा हूं, चाहे वो अयोध्या के साधु संत हों, अयोध्या के आम लोग हों, और चाहे अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करने आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं, मैं उनसे भी बातचीत कर रहा हूं। लेकिन आज मैं जिनसे बातचीत करने जा रहा हूं वो बेहद ही खास मेहमान है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अयोध्या के वरिष्ठ पत्रकार इंदुभूषण पांडे जी हैं, और ये लगातार इस अयोध्या में जो चोरी हुई है चढ़ावे की पैसे की, इस पर बहुत ही मुखरता से लिख भी रहे हैं और लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। अभी जहां हम मौजूद हैं, ये गुलाबबाड़ी कही जाती है अयोध्या में, यहाँ पर मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से भगवान राम के मंदिर में ट्रस्ट के लोगों के द्वारा ही चढ़ावे के पैसे की चोरी हुई, और चोरी कब हुई, कई दिन हो गए, और उसके बाद से अब इस पूरे मामले में जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है, इसको आप बहुत बारीकी से देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम ये चढ़ावा चोरी नहीं, हाँ। हम आंदोलन भी देखे हैं जो 3 दशक चला है। राम जन्मभूमि मुक्ति का आंदोलन, राम मंदिर हासिल करने का आंदोलन। पॉलिटिकली अगर इसको देखें तो ये 3 दशक का आंदोलन भारतीय जनता पार्टी, RSS और विश्व हिंदू परिषद के लिए ये सत्ता हासिल करने की सीढ़ी रहा। और एक समय आया 2019 में कि राम मंदिर हासिल हो गया। अब जो सीन निकल करके बाहर आ रहा है, यह जिनके लिए सत्ता हासिल करने की सीढ़ी रहा, अब जब राम मंदिर बनना शुरू हुआ, बन गया, तो अब सबके समझ में आ रहा है कि ये इनके लिए फिर धन संग्रह का साधन बन गया। अब आते हैं इस चढ़ावा चोरी प्रकरण पर। आज 26वां, 27वां, 28वां दिन है लगभग। यह प्रकरण पूरे देश की मीडिया में हो, चाहे प्रिंट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, सुर्खियां हैं, लीड है। और लोकल में तो 2-2 पेज छप रहा है। तो ये इतने लंबे समय तक चलने वाला ये। अब सीधा सा एक सवाल है, वह अयोध्या जो राम मंदिर निर्माण के साथ पूरी दुनिया में अपनी एक छवि लेकर के गई थी, आज पूरी दुनिया में वह अयोध्या की और राम मंदिर की ठीक विपरीत छवि, बहुत जलील छवि, बहुत बेइज्जत की छवि, बहुत अपमानित छवि पूरी दुनिया में जा रही है। अब सवाल ये है कि ये हुआ क्या? रामलला के यहाँ चोरी हो गई। रामलला के मंदिर का मालिक कौन है? ट्रस्ट है। ट्रस्ट में जो 3 चेहरे दिखते थे, वो चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा। चोरी रामलला घर में हुई, मालिक ट्रस्ट है। ट्रस्ट के सबसे प्रभावी, ट्रस्ट में सबसे प्रभावी यही 3 नाम हैं जो हमने बताया। चोरी किसने की? चोरी किसने की? हम गए, रामलला का हार लेके भाग गए, कोई श्रद्धालु गया भाग गया?
कोई सपा का कार्यकर्ता गया, कोई कांग्रेस या आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता गया? नहीं। अब सबके सामने खुल करके आ गया है कि चोरी भी ट्रस्ट के अपने लोगों ने की। नॉट ए सिंगल मैन आउटसाइडर। टोटल के टोटल जो 8 गए हैं जेल, पता नहीं अभी कितने 80 जाएंगे कि एक को नहीं जाएंगे, लेकिन 8 जो गए हैं वो सब इनके आदमी हैं। राम मंदिर में चोरी हुई, राम मंदिर के मालिक यही और चोरी करने वाले यही। अब तीसरी बात, चौथी बात, ये खुला कैसे, ये कह कौन रहा है? न तो कांग्रेस सबूत लेकर के आई है यह कहने कि हमारे पास ये सबूत है, मैं कह रहा हूँ चोरी हुई। न तो समाजवादी पार्टी आई है, न आम आदमी पार्टी आई है, न तो कोई सामान्य श्रद्धालु आया है। चोरी हुई यह भी ट्रस्ट कह रहा है, ट्रस्ट के लोग कह रहे हैं। ठीक, अब उसमें हम आपको नाम गिना देते हैं। महिपाल सिंह, महिपाल सिंह जो 2020-21 में ही यहाँ लेखाधिकारी थे, जिनके जिम्मे ये जो चढ़ावा की गिनती होती है उसके वो इंचार्ज थे, उसकी वो निगरानी करते थे। ये उनका कहना, हमारा नहीं, ये उनका कहना है कि 2020 में जब मंदिर बना भी नहीं था, जब ये मेक शिफ्ट स्ट्रक्चर में थे रामलला, उसी समय जो चढ़ावा आ रहा था, चढ़ावा बढ़ना शुरू हो गया। जो चढ़ावा आ रहा था तो चूंकि ये निगरानी में थे तो इनको शक हुआ कि चोरी हो रही है। बस एक दिन इन्होंने एक गिनती किए हुए बक्से की रिकाउंटिंग करवा दी और रिकाउंटिंग कराई। अब वहाँ 30, 35, 40 बक्से रहते हैं, एक बक्से की रिकाउंटिंग कराई तो उसमें 5 लाख का घपला निकला। लाख बुक में जितना दर्ज है उससे 5 लाख अधिक उसमें दर्ज था। और ये था कि वो 5 लाख जब जमा करने जाते तो 5 लाख निकाल लेते। उनका ये कहना था कि गड्डियाँ जो बनाई जाती थी फेंक देते थे 13 और गिनते थे 10, चढ़ाते थे 10, फिर वो 3 गड्डी वहाँ से निकल जाती थी। अब ये उन्हीं कहना, हम नहीं गवाही दे रहे हैं, महिपाल जी ही बता रहे हैं। महिपाल बता रहे हैं। महिपाल आरएसएस के हैं, विश्व हिंदू परिषद के हैं, बाकायदे इन्हीं के द्वारा रखे गए हैं। दूसरा नाम दीनानाथ वर्मा इंजीनियर, जो राम मंदिर निर्माण शुरू होने के पहले भी उनका ये कहना है कि उनको चंपत राय ने बुला लिया था। वह भी आरएसएस के आदमी हैं, वह भी विश्व हिंदू परिषद के आदमी हैं और चंपत राय द्वारा ही नियुक्त आदमी हैं। उनका ये कहना है कि वो आए और राम मंदिर निर्माण तो नींव खोदी जा रही थी, एक कार्यालय बन रहा था ट्रस्ट का ही, तो उस कार्यालय में विभिन्न काम दिए गए अलग अलग ठेकेदारों को। लकड़ी का जितना काम था उससे एक एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट पर चंपत राय ने सिग्नेचर की। लकड़ी का काम संपन्न जब हो गया तो ठेकेदार ने बिल दिया और बिल 40% अधिक था। तो ठेकेदार को इस इंजीनियर ने कहा कि ये क्या है तमाशा, एग्रीमेंट किए हो और वही काम हुआ है, चंपत राय जी की सिग्नेचर है और तुम ये 40% ज़्यादा दे रहे हो बिल। तो ये लेकर के वो चले गए चंपत राय के पास और कहा भाई साहब देखिए ये अंधेर। तो उसने ये कहा कि 40% हमको देना है पहले में, तो हम अपने घर से थोड़ी देंगे। ठीक, उस इंजीनियर का ये कहना है कि ये चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी छोटी चीज़ है, छोटी लूट है। सबसे बड़ी लूट निर्माण कार्य में हुई है। और कहा कि हम इसके गवाह हैं और कहीं भी हम बोल सकते हैं कि जब नींव खोदी जा रही थी तो मिट्टी निकालने का ठेका हुआ ट्राली से कि एक ट्राली मिट्टी पर इतना भुगतान किया जाएगा, वह भी हुआ और इधर मास्टर रोल पर भी बिल बाउचर आ गए। हर जगह कमीशन जा रहा था। उसका ये कहना हम नहीं कह रहे हैं, वही बता रहा है। हाँ, कांग्रेस नहीं कह रही है। तो इसी तरह से उसने बताया कि सारे निर्माण कार्य में है। इन दोनों लोगों को हटा दिया गया।
बल्कि इस इंजीनियर का तो अभी कारसेवकपुरम जहाँ चंपत राय रहते हैं वहाँ उसका कमरा है, उसका ताला बंद है, उसके सब सामान पड़े हुए हैं। एसआईटी ने भी उससे संपर्क किया गवाही देने के लिए, अब क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा क्या क्या। अब चोरी इनके घर में हुई, यही मालिक हैं, इन्हीं के परिवार के सारे चोर हैं, यही गवाही दे रहे हैं, यही बता रहे हैं, यही एफआईआर भी करा रहे हैं। नहीं, और यही तय कर रहे हैं कि जांच कौन करे। ट्रस्ट ने ही प्रदेश सरकार को लिखा कि एसआईटी बना दीजिए, यही जांच कर रहे हैं। तो एक शेर है, अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे भी चाहो हलाल कर दो, जिसे भी चाहो हराम कर दो। अखिलेश यादव ने आवाज उठाई तो उनकी बिटिया पर सोचिए कैसा आरोप लगा। तो इतने तो ये सब सातिर लोग हैं, जब जिसको चाहे हलाल कर दें, जिसको चाहे हराम कर दें। अब एसआईटी, यही इन्हीं की इच्छा पर एसआईटी गठित हो गई। एसआईटी की कोई रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं है, ठीक। एसआईटी ने रिपोर्ट किसको दी? एसआईटी ने रिपोर्ट दी ट्रस्ट के एक अहम सदस्य को, एसीएस होम। एसीएस होम को दी। एसीएस होम ने क्या किया? ट्रस्ट को एक पत्र जारी कर दिया कि आप एफआईआर दर्ज करा दीजिए, ये 8 लोग हैं। इन्हीं घर चोरी, यही मालिक, यही गवाह, यही जांच एजेंसी तय कर रहे हैं, यही फिर एफआईआर दर्ज कर। एफआईआर किसने दर्ज कराया? अगर ट्रस्ट है तो ट्रस्ट का महासचिव एग्जीक्यूटिव पावर रखता है। कोई भी ट्रस्ट हो, यही नहीं, कोई भी ट्रस्ट हो, एग्जीक्यूटिव पावर, ये या पार्टी हो, कोई पार्टी में महासचिव जो है वह एग्जीक्यूटिव है। मुख्यमंत्री थोड़ा कोई आदेश देते हैं, मुख्यमंत्री निर्देश देता है, उनका सचिव आदेश जारी करता है। राष्ट्रपति निर्देश देता है, उनका सचिव जारी करता है। इसमें एक सबसे नवधा ट्रस्ट मेंबर जो सबसे लेटेस्ट अभी आए हैं, वो राम मंदिर की चौहद्दी नहीं जानते होंगे, कृष्ण मोहन शायद नाम है। कामेश्वर चौपाल के डेथ के बाद उनको रखा गया दलित कोटे से, उनसे एफआईआर दर्ज कराई गई। अब एफआईआर का मामला देख लीजिए। एफआईआर जिन 8 लोगों के ऊपर दर्ज कराई गई वो इन्हीं के आदमी हैं, घोषित तौर पर ये इन्हीं का काम करते थे, इन्हीं के रखे हुए हैं। उस एफआईआर में 8 अभियुक्तों का बाप का नाम पता नहीं, लिखा अज्ञात। उनका एड्रेस क्या है, लिखा अज्ञात। 8 का, एक का लिखा होता तो समझ में आता। अब बताइए कि एसआईटी ने क्या जांच की? पिताजी का नाम नहीं मालूम कर पाए। हाँ, एसआईटी ने क्या जांच की? जब बापे का नाम नहीं पता है और उसका एड्रेस नहीं पता, तो तुम जांच क्या किए? और ट्रस्ट पर सवाल ये है कि ये तुम्हारे ही घर के हैं घोषित तौर पर। अब तो नहीं कह सकते कि हमारे आदमी नहीं है, नोट गिन रहे थे, कैसे इनको रख लिया? इनके बाप का नाम ही नहीं पता। लेकिन अभी सवाल ये बन रहा है कि एसआईटी इतने दिनों से जांच कर रही है, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 15 दिन दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हालांकि वो 15 दिन बीत चुके हैं। 8 लोगों से पूछताछ हो रही है। अब किसी के घर में बक्सा मिल रहा है, किसी के घर में पैसा मिल रहा है, मीडिया पर किसी की बड़ी बड़ी कोठी दिख रही है। लेकिन जो मालिक थे चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, ना तो इनसे कोई पूछताछ हो रही है, ना तो इन पर एफआईआर हो रही है। कौन है जो इनको बचा रहा है? दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। ये दूध में पानी की मिलावट का मामला नहीं है, यहाँ तो मलाई खाने का मामला है जी। यहाँ दूध पानी का सवाल थोड़ी है। दूध पानी से आगे निकल करके मलाई बन गई थी और मलाई खा गए साले, मलाई खा गए हैं। ये सब जो अंदर गए हैं ये सब मलाई खाने वाले हैं। और सरकार कह रही दूध का दूध पानी पानी अलग कर देंगे। ये मिलावट का थोड़ी मामला है, तो लूट का मामला है। ठीक, अब हम एक तीसरी बात कह रहे हैं जो आप सवाल कर रहे हैं कि ये चुप हैं और ये है फलाना ढकाना है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद 3 चेहरे ये ट्रस्ट के जो हम बताए, ये हमेशा सुर्खियों में रहे। और जजमेंट आने के बाद 3 बड़े आयोजन हुए।
राम मंदिर का शिलान्यास, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा और राम मंदिर में ध्वजारोहण। तीनों में यजमान नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत रहे। अब पूरी दुनिया ये जान रही है कि ट्रस्ट के जरिए आरएसएस को यहाँ बैठा दिया गया है, पूरी कमांड आरएसएस को दे दी, आरएसएस के हाथ में है। भाई घोषित तौर पर चंपत राय क्या हैं? प्रचारक है उसी के। हाँ, प्रचारक हैं, दे दी गई है। तीनों में ये थे जजमान। 28 दिन आज हो गया, मोहन भागवत का कोई बयान नहीं आया और मोदी जी का भी मोदी जी का कोई बयान नहीं आया। चाहिए था कि यह सबसे पहले बोलते, इसलिए कि नींव यही रखे थे, यही प्राण प्रतिष्ठा किए थे रामलला का हाथ पकड़ करके कि हम राम को लाए हैं, अब आप हमको लाइए। इन्हीं को करना चाहिए, इन्हीं को बोलना चाहिए था। अरे भाई, जिस रामलला को तुम बैठाए ला करके, रामलला पैदा हुए तुम्हारे सामने और तुम ही ला करके बैठाए, और उन्हीं के यहाँ डाका पड़ गया और तुम चुप। तुम्ही ने ट्रस्ट बनाया और जिन लोगों को मुखिया बनाया वो पकड़े वो आरोपी बताए जा रहे हैं। नहीं, वही आरोपी वही जेल गए हैं। तो सबसे पहली जिम्मेदारी अगर ये हो गया कि ट्रस्ट इसमें शामिल है, तो सबसे पहली जिम्मेदारी चंपत राय की बनती है, सबसे पहली जिम्मेदारी कोषाध्यक्ष की बनती है, सबसे पहली जिम्मेदारी उस नृपेंद्र मिश्रा की बनती है जो महीने में, जो 15 दिन में आते हैं यहाँ पीएमओ से और 2 दिन रहते हैं, मीटिंग करते हैं, समीक्षा करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, जा करके देते हैं। वो नृपेंद्र मिश्रा जो आज कह रहे हैं ये सामान्य चोरी नहीं है, ये महाडकैती है, तो नृपेंद्र मिश्रा क्यों नहीं बताते कि महाडकैत कौन है? महाडकैत ये तो नहीं है जो 8 गए हैं। महाडकैत कौन है? नृपेंद्र मिश्रा से क्यों नहीं पूछ लेते नरेंद्र मोदी जी? और जब हर 15 दिन में आके रिपोर्ट बनाते थे तो उनको महाडकैती नहीं दिखी अब तक। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ भैया, क्या देखते थे आप? निर्माण प्रभारी थे, क्या देखते थे? अब आ जाए, अगर मान लिया आपकी समझ में आया है कि ये चोरी नहीं महाडकैती है, हैं? तो तुम बताओ ना कि महाडकैत कौन है। हमसे न बताओ, मीडिया से न बताओ, नरेंद्र मोदी जी से बता दो कि महाडकैत कौन है। पब्लिक तो समझ रही है, पब्लिक तो समझ रही है कि ट्रस्ट ही भ्रष्ट है, ट्रस्ट ही भ्रष्ट है। आज की तारीख में ट्रस्ट पर किसी का 0% भरोसा नहीं रह गया है। अयोध्या रो रही है, अयोध्या जलील हुई है, अयोध्या की एक चोर की छप गई है पूरी दुनिया में। अब लेकिन जो चोर हैं वो इस्तीफा देके बैठ गए हैं, कह रहे एकांतवास में चले गए। चोर का स्वभाव, चोर चिल्लाता नहीं है। ये तो हम कह रहे हैं कि ये हम कह दिए थे कि चोर ही चिल्लाएंगे रामलला की इससे, तो चोर चिल्ला रहे हैं, नृपेंद्र मिश्रा चिल्ला रहे हैं, ठीक है। लेकिन चोर का मूल जो कैरेक्टर है वो साइलेंट है, खटर पटर नहीं है, चुप्पी है। तो चुप्पी साधे हैं चोर, चुप्पी साधे हैं। लेकिन अभी मैं आपका देख रहा था, आपने कई सारी चीजें लिखी भी हुई थी, उसमें मैं देख रहा था कि राम मंदिर में भर्ती घोटाला हुआ, राम भगवान का वस्त्र जो है उसको धुलवाने में घोटाला हुआ, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, भर्ती घोटाला ये है कि रामलला की जब मूर्ति स्थापित करनी हुई तो इसकी प्रतियोगिता हुई, बाकायदे घोषित किया गया और देश भर के बड़े बड़े मूर्तिकारों ने मूर्ति बनाई, उसमें हिस्सा लिया, अपने मॉडल दिए, अपनी मूर्तियां दी। फिर एक चयन समिति बनी, चयन समिति ने उन मूर्तियों में से छांटा एक मूर्ति जो आज लगी है, बाकी मूर्तियां इधर उधर लगा दी गई, उनको पुजाए, भुनाए, चंदा वसूले उस पर भी। एक ये हो गया। दूसरा फिर आया कि राम मंदिर है और उप मंदिर 7 हैं उसी परिसर में, वो भी इसी मंदिर के हिस्सा है। इनमें पुजारी नियुक्ति का, उसके लिए विज्ञापन निकला, विज्ञापन कहिए या विज्ञप्ति कहिए, मतलब पब्लिक डोमेन में ये बात रखी गई कि इसके लिए इतने पुजारी की आवश्यकता है, ये योग्यता चाहिए, इतनी तारीख तक अप्लाई करें लोग। सब अप्लाई हो गया। फिर एक चयन समिति बना दी गई, चयन समिति ने चयन किया, फिर एक प्रशिक्षण के लिए बनाया गया, एक पीरियड दिया गया, इतने दिन तक प्रशिक्षण दिया जाएगा,
वो प्रशिक्षण हुआ, फिर उसमें से चयन करके नियुक्त कर दिया गया। ये हो गया। भर्ती घोटाला जो हम कहते हैं कि ये सबसे बड़ा, हाँ, भर्ती घोटाला है। अब नोट गिनने की बारी आई। लाखों में, कुंभ के दौरान करोड़ों में जहाँ चंदा आ रहा है और आवश्यकता है आपको कि 30 आदमी 40 आदमी गिनने के लिए, तो इसका विज्ञापन क्यों नहीं निकाला गया? चाहे बैंक निकालता, चाहे ट्रस्ट निकालता, या बैंक ट्रस्ट मिल करके निकालता, लेकिन उसको ऑब्जर्व करने का, निगरानी करने का काम ट्रस्ट का था कि यहाँ गिनने की ऐसी व्यवस्था हो और ऐसे काबिल लोग हों कि कहीं से कोई गड़बड़ी न हो। लेकिन ये करने नहीं था, करना तो था लूट, तो इसका कोई विज्ञापन नहीं निकला। अगर ये चोर पकड़े न गए होते 8, तो हम आप जान भी नहीं पाते कि यही काउंटिंग में थे। सही बात। ठीक। और अभी हो सकता है और पकड़े जाएं, तब हम जान पाएंगे कि इन 8 के अलावा और कौन था। कोई मीडिया का पर्सन नहीं बता सकता कि इन 8 के अलावा और कौन थे। और थे 43। ठीक है, तो किसी को पता नहीं, सब गुपचुप रखा गया है। किसी को इन्होंने कह दिया तो उनको घुसा दिया, किसी को फला प्रचारक ने कह दिया तो उन्होंने घुसा दिया, किसी को चंपत राय जी ने कह दिया कि रखो, उनको घुसा दिया। और बताया भी जा रहा है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा सबसे ज्यादा लोगों को नौकरी दिलवाए हैं उसमें। भैया क्यों नहीं बताया जाएगा? मैं आपसे पूछता हूं, आप हमको 8 के अलावा बाकी 43 में कौन है बताइए गिनती करने वाले। जब तक जेल नहीं जाएंगे वो, तब तक हम जान ही नहीं सकते। इसलिए कि ट्रस्ट ने, चंपत राय ने बताया ही नहीं है कि हम कैसे लोगों को भर्ती कर रहे हैं। लेकिन ये भगवान राम का वस्त्र धुलाने का घोटाला कैसे हो गया? वो ये है कि एक यहाँ के व्यापारी हैं, तो उन्होंने हमको फ़ोन किया और बताया, कहा कि भैया हम भी ठगे गए हैं। तो हमने कहा क्या हो गया? कहा कि हमसे टिन्नू एक है ना, हाँ, टिन्नू यादव जो बहुत चर्चित है ड्राइवर, तो उसने बताया कि हमसे टिन्नू ने कहा कि फलाने जी, रामलला का वस्त्र धुलने का कोई इंतजाम नहीं है, तो ये आप व्यवस्था कर दीजिए, एक वॉशिंग मशीन दे दीजिए। तो ये गया, यहीं एक बाबा एजेंसी है, सरदार की है, मतलब प्रतिष्ठित दुकान है इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो वहाँ से वो 32 या 35 हज़ार, अब हमको एग्जैक्ट याद नहीं है, 5-6 दिन हो गया। तो वहाँ से उसने खरीदा, मशीन ले करके आया। घर आया तो खोल करके उस पर अपने नाना नानी का नाम लिखवा दिया, सप्रेम भेंट रामलला को। ठीक। और वह जो बाबा एजेंसी से रसीद मिली थी वो प्लस मशीन ले जा करके दे दिया और कहा कि एक रिसीविंग मिल जाए कि नाना नानी ने हमारे ये दिया। तो उन्होंने कहा मिल जाएगा यार, आप तो यही हो, घर को हो, आज मिल जाएगा, कल मिल जाएगा। कुछ दिन बाद जब इसने तगादा किया तो उन्होंने रसीद देने से मना कर दिया, आनाकानी की। तो ये घुस गया, पता लगाया तो पता चला इसके नाना नानी का नाम खुरीदी है उस पर से। अब किए क्या होंगे? जो आशंका है किए ये होंगे कि अपनी एक रसीद कटवा ली होंगे, टेल करके पेल दिए होंगे 35 हज़ार टिन्नू महाराज। तो ये घोटाला नहीं हुआ? घोटाला ही हुआ। अच्छा, अब ये बताइए, पूरा मामला तो चल ही रहा है, लेकिन जिस तरह से 5-6 तारीख को खुलासा हुआ और उसके बाद एसआईटी गठित हुई, 8 लोग गिरफ्तार हुए, 8 लोगों के ऊपर एफआईआर है, पूछताछ हो रही। मोटा मोटा अब ये बताइए, जो मेन आरोपी हैं, जिन पे सबसे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, जो मालिक हैं, कहा जा रहा है छोटी मछलियां नहीं, जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, अब इनका क्या होगा? मोदी जी कब बोलेंगे? इन चीज़ों पे थोड़ा बताएं। देखिए, मेन कौन है अब यह बताने की जरूरत नहीं है। वो बम बम बोल रहा है, मीडिया बोल रहा है, और सारे कवि बोल रहे हैं, शायर बोल रहे हैं, पूरा समाज बोल रहा है। एसआईटी क्लीन चिट दे दे उनको, जिनके बारे में लोग जान रहे हैं, क्लीन चिट दे दे, तो इसका मतलब वो निर्दोष नहीं हो गए। अदालत सबको बरी कर दे, इसका मतलब वो निर्दोष नहीं हो गए। ठीक है, यह सामान्य लूट और सामान्य उसका मामला नहीं है, थोड़ी चोरी हो गई है। यह आस्था का मामला है। और सबकी आस्था आज की तारीख में है कि ट्रस्ट चोर है। सबकी आस्था यह है कि रामलला को इन लोगों ने लूट लिया।
और यह संगठित गिरोह है और सबकी समझ ये है कि इन बड़े चोरों का कुछ नहीं होगा। ये इतने प्रभावशाली हैं। क्यों नहीं होगा? इसलिए कि मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी जी चुप हैं। तो जो 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 परिस्थितियां हैं, जो सबके सामने है, उससे सबकी ये समझ बनी है कि ये सुरक्षित हैं। ये बड़े घाघ, हाँ, ये बड़े ताकत है। वही ताकत है जिसने इनको ताकतवर बना दिया। बात है, वही दो लोग। हाँ, अयोध्या के तमाम संत चंपत राय को देख लेते हैं तो थर थर करने लगते हैं, गर गर करने लगते हैं। पूरा संतत्व गायब हो गया अयोध्या का। समझे आप? चंपत राय मामूली हैं। चंपत राय कहाँ से ताकतवर हो गए? उनको ट्रस्ट का वहां से, ट्रस्ट जब गठित हुआ तो चंपत राय का नाम ही नहीं था। ट्रस्ट जब गठित हुआ, नोटिफाई हुआ तो चंपत राय का नाम नहीं था। और चंपत राय बाद में न सिर्फ शामिल किए गए, इन्हीं को सर्वे सर्वा बना दिया गया। लेकिन अब आप बतौर पत्रकार एक अयोध्यावासी भी हैं, कभी सोचे थे ये लोग जो राम को भुनाएंगे कि हम राम को लाए हैं, राम के सबसे बड़े भक्त हैं मोदी जी, बताओ लेट जाते हैं राम के आगे, ध्वजारोहण होता हाथ कांप रहा होता, आंख से आंसू टपक आते हैं, उनका बनाया ट्रस्ट, वो लोग चुप हैं और राम के घर में डाका डाल दिया। कभी सोचे थे ये लोग ऐसा करेंगे? हम पत्रकार हैं, हम क्या सोचते हैं ये दूसरा विषय है। हम देखते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं। जी हाँ, वही बताइए। ठीक है, तो हम जो लोग सोच रहे हैं वो मैं आपसे बता रहा हूं कि मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सब हैरत में हैं। और सबकी समझ ये है कि चंपत राय का बाल बांका नहीं होगा। और सबकी समझ में ये है कि पूरा का पूरा ट्रस्ट भ्रष्ट है, चोर है। इन चोरों की लंका ये अयोध्या दहन करेगी या नहीं? देखिए, हम आप उनको भगवान मान रहे हैं। ये ससुरे जो चोरी किए हैं, वो अगर मानते कि ये भगवान हैं तो काहे उनके घर में चोरी करते? उनके लिए भगवान है ये नहीं है, उनके लिए यह एक फैक्ट्री है जहाँ से एटीएम मशीन है। हाँ, जहाँ से कमाई की जाती है। आप मानिए भगवान, वो माने भगवान जो वहाँ अपना सब जेवर, सब गहना और चांदी की सिला और फलाना और ढकाना और अन्न और जल सब ग्रहण किए हैं, भगवान उसके लिए हैं। आदमी खुद खा नहीं रहा है लेकिन 1 रुपये दान डाल रहा है। हाँ, और जो चोर हैं उनके लिए अगर वो भगवान होते तो काहे चोरी करते? अब आखिरी सवाल, क्या लगता है अब आगे क्या होगा? आगे हमको ये लगता है कि चंपत राय को निर्दोष घोषित किया जाएगा, एक माहौल दिया जाएगा और इन लोगों को यहाँ से भगा दिया जाएगा और नए लोग बैठा दिए जाएंगे। अब आगे व्यवस्था ये होगी कि कुछ ऐसी टाइट व्यवस्था की जाए कि चोरी लीक न हो। अंदर ही अंदर सुनिए क्या मैं कह रहा हूँ, कि अब ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि चोरी लीक न होने पावे, होती रहेगी। यार हम जितना बोल रहे हैं उतना सुनिए। चोरी इनके यहाँ हुई, चुराए ये हैं, यही FIR कर रहे हैं, यही गवाह हैं। अब आगे ये व्यवस्था होगी कि चोरी लीक न हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए इंदु भूषण पांडे जी थे, जिन्होंने बड़ी मुखरता से पूरे मामले को बताया और ये बताया किस तरह से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ और जो चोर थे वही चिल्लाने लगे और उसी ट्रस्ट के लोगों ने बाकी चोरों के ऊपर जो FIR दर्ज कराई और किस तरह से इस पूरे मामले में लीपापोती हो रही है। नरेंद्र मोदी से लेकर मोहन भागवत तक मौन है। इस पूरे विषय पर उन्होंने बड़ी विस्तृत जानकारी दी है और लगातार वो इस मुद्दे पर मुखरता से बातचीत भी कर रहे हैं। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे और वो इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या खुलासा कर रहे हैं, वो आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।